हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एजुकेटर में। मेरा नाम है प्रखर शर्मा और इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे भारत को इफ़ेक्ट करने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। दोस्तों, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक एक शब्द पर अक्सर लीडर्स अपने भाषणों में फोकस करते आए हैं और वो है सेल्फ रिलायंस। जहां कुछ सेक्टर्स जैसे आईटी इंडस्ट्री में भारत आज सही मायनों में आत्मनिर्भर बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके जिसके लिए भारत अक्सर विदेशों पर निर्भर करता आया है। डिफेंस सेक्टर में आज आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की वजह से हिंदुस्तान जहां दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर भी बन चुका है। आज़ादी के बाद से ही फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए इंडिया रिलाय करता आया है रशिया, फ्रांस और यूके पर। इसकी सीधी वजह थी हिंदुस्तान की वीक एविएशन इंडस्ट्री। 1960 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंजीनियर कर्ट टैंक ने मिलकर एक फाइटर बॉम्बर बनाया HF-24 मरूट के नाम से। ये एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक बनाया जाना था, लेकिन ऐसा हो ना सका। HF-24 को कॉस्ट और इनकॉम्पिटेंस के लिए भी कई बार क्रिटिसाइज किया गया, जिसके बाद सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने इंडिजिनस फाइटर जेट का ख्वाब देखना बंद कर दिया। 1980 आते आते इस सपने को फिर से उड़ान देने की कोशिश करी गई एंड फाइनली भारत अपना खुद का फाइटर जेट HAL तेजस बनाने में कामयाब हो गया। अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते कई इंटरनेशनल बायर्स जैसे मलेशिया और अर्जेंटीना ने इसमें अपना इंटरेस्ट जाहिर किया। बट एट द सेम टाइम तेजस के पास फिलहाल कोई इंटरनेशनल बायर भी नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने आता है कि क्या फाइटर जेट्स बनाने के मामले में अब भी भारत दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे है। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि तेजस के बहुत सारे पार्ट्स इंपोर्टेड हैं और जो सबसे कोर एंड की कंपोनेंट यानी उसका इंजन भी भारत में नहीं बना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर्स ने हमेशा से ही इंजन को इंपोर्ट कराना चाहा है। जब तेजस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया था तब इनिशियली उसका इंजन भी भारत में ही बनना था। करीब 30 साल तक इंडिजिनियस इंजन कावेरी पर काम चला, लेकिन उसके रिजल्ट्स अनसैटिस्फैक्टरी रहे और आखिरकार भारत को यूएस की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन से GE404F2 इंजन को इंपोर्ट करना पड़ा। तेजस और कावेरी इंजन की सक्सेस इसलिए भी इतनी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि भारत को टू फ्रंट लड़ाई के लिए तैयार रहना है। और अभी एयरफोर्स भले ही फायर पावर के मामले में दुनिया की 6th बेस्ट एयरफोर्स हो, लेकिन पुराने फाइटर जेट्स को रिटायर करने के बाद ये डोमिनेंस पर सवाल ये निशान खड़े हो जाएंगे। एक ज़माने में भारत का फ्रंट लाइन जहाज MiG-21 कई हादसों का शिकार बन चुका है और जिसमें अभी तक 200 से ज़्यादा फाइटर पायलट्स की जान जा चुकी है। इसलिए एयरफोर्स इन पुराने जहाज़ों को जल्द ही रिटायर कराना चाहती है। एयरफोर्स के आंकड़ों के मुताबिक IAF को 42 फाइटर स्क्वाड्रंस यानी लगभग 756 फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। अभी भारत के पास केवल 33 स्क्वाड्रंस हैं, जो कि आने वाले समय में और कम हो जाएंगे। इस गैप को फिल करने के लिए हिंदुस्तान ने 60,000 करोड़ खर्च करके 36 फाइटर जेट्स फ्रांस से खरीदे हैं, लेकिन वो जेट्स एक्सपेंसिव होने के साथ साथ नाकाफ़ी भी हैं। ये सभी कारणों की वजह से तेजस और कावेरी इंजन का सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। मार्च 1989 में DRDO की लैब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कावेरी इंजन डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत GTRE को 9 फुल प्रोटोटाइप्स और 4 कोर इंजन्स बनाने थे। इस इंजन के लिए लगभग 380 करोड़ एलोकेट किया गया और इसकी डेडलाइन दिसंबर 1996 रखी गई, लेकिन ये वक्त पर तैयार ना हो सका। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसके बाद भारत पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए और कावेरी प्रोजेक्ट फर्दर डिले हो गया। ये बात अलग है कि सैंक्शंस लिफ्ट होने के बाद भी कावेरी प्रोजेक्ट में कुछ खास इंप्रूवमेंट्स नहीं हुए। इसी दौरान इंजन डेवलपमेंट का बजट भी 5 बार रिवाइज हुआ, जिसके बाद इसका बजट 2839 करोड़ रुपीस हो गया। इसकी वजह से गवर्नमेंट को हार्ड डिसीजन लेना पड़ा और रुपीस 883 करोड़ में 41 GE इंजन्स को इंपोर्ट करना पड़ा। लेटर HAL ने 99 और ऐसे इंजन्स इंपोर्ट किए। करंटली तेजस मार्क 2 और एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक पावरफुल इंजन F414 की ज़रूरत पड़ेगी।
आईएएफ को करीब 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 की और 7 स्क्वाड्रन एएमसीए की ज़रूरत पड़ेगी इन नियर फ्यूचर। कोशिशें करी जा रही हैं कि F414 इंजन के प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में ही सेटअप करी जाए। फिलहाल इसके लिए यूएस गवर्नमेंट का अप्रूवल पेंडिंग है। ऑन दी अदर हैंड इंडियन नेवी भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर जेट्स तलाश कर रही है। अब ऐसे में फॉरेन देशों पर निर्भरता हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने पर मजबूर कर देगी। यही कारण है कि क्यों कावेरी इंजन का फेलियर डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार इंडिजिनस इंजन के सपने को पूरी तरह से छोड़ चुकी है। 2012 में फ्रांस ने कावेरी इंजन में सुधार लाने के लिए टोटल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी थी, लेकिन अगेन कीमत ज़्यादा होने की वजह से सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस ने एएमसीए के लिए इंजन बनाने का ऑफर दिया था, एक ऐसा इंजन जो दुनिया का कोई भी एयरफोर्स इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रोल्स रॉयस ने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो ये इंजन किसी और देश को नहीं बेचेगी। इस पर इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आना अभी बाकी है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साफरान ने इसी साल इंजन डेवलपमेंट के लिए प्रपोजल भेजा था। वही कंपनी है जिसने रफाल के लिए इंजन्स बनाए थे और उम्मीद करी जा रही है कि जल्दी इस पर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि कावेरी का ही डेवलपमेंट आगे होगा या इंडिजिनस इंजन पर अब नए सिरे से काम शुरू होगा। जीटीआरई के फॉर्मर हेड टी मोहन राव का कहना है कि कावेरी के लिए 70% टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई है, लेकिन सरकार की रिलक्टेंस की वजह से इस प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया गया है। आज के समय सिर्फ यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ही ऐसे देश हैं जो खुद का इंजन डेवलप करने में कामयाब हुए हैं। चाइना भी अपना खुद का इंजन WS-10 डेवलप करने में सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन इसका भारी वजन और लो थ्रस्ट की वजह से चाइना अपने J-20 के लिए रशियन इंजन को इंपोर्ट कर रहा है। भारत भी इस डायरेक्शन में फॉर्मिडेबल स्टेप्स ले सकता है, लेकिन लीडरशिप की तरफ से लैक ऑफ ट्रस्ट होने के कारण कावेरी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। हालांकि ड्रोन्स के लिए इस इंजन की यूसेज की पॉसिबिलिटी अभी ओपन है। बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट ने साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को एक अच्छी एक्सपर्टीज़ दे दी है और फ्यूचर में इंडिजिनस इंजन के डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को भी ओपन कर दिया है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी